जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और आपको ये वॉइस अब लास्ट टाइम ही परेशान कर रहा हूं मैं। अब आपको ये वॉइस नहीं सुननी पड़ेगी क्योंकि आज आपका पेपर है ना। आज के पेपर के बाद तुमने जितनी मेहनत की थी इतने टाइम से, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपका ड्रीम कॉलेज, आपका ड्रीम कोर्स, अब आप वहां जाने वाले हो। मैंने आपको एक वीडियो प्रॉमिस किया था हाउ टू अटेंड पेपर करके, एंड वो वीडियो मैं काफी लेट लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं फाइनली उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट है, जिन्होंने मेरे साथ इतना मेहनत किया, जिन्होंने मेरे साथ इतना पढ़ाई किया है। ठीक है, ध्यान रखो ये वीडियो लाने का मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैंने जितना भी अपने लाइफ में इस एग्जाम को देकर, एग्जाम को पढ़ाकर जितना भी एक्सपीरियंस सीखा है, मैं आपको वो बता के जाऊंगा। ठीक है, एंड ये वीडियो का मेरा ओनली मोटिव इतना है कि आज जब पेपर देने जाओ तुम, तो आज तुम्हारा बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा आज बेस्ट वर्जन होना चाहिए, मतलब सबसे बेस्ट होना चाहिए तुम अपने आज। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक वॉरियर मेंटेलिटी के साथ पेपर को जाके अच्छे से करके आना है ना। सारी बातें करेंगे। एक और चीज, वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज, एक छोटा सा रिवॉर्ड भी आपके लिए। ये केवल आज के लिए पॉसिबल हो पाएगा, उसके बाद ये चीज को मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंपॉसिबल है मेरे लिए। तो एंड तक वेट करना, क्योंकि एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है। मेरे पास सीरियस ऑडियंस वाले ही यहाँ पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले वैसे भी थोड़े कम ही आते हैं। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम इस लाइन पे वापस भी आएंगे। ठीक है, नो वन हु डज अ गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड एंड आइदर हियर और इन द वर्ल्ड टू कम। ठीक है, जो भी अच्छा काम करता है उसके साथ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। इस चीज पे हम वापस लौट के आएंगे। आज की जो हमको फिलॉसफी रखनी है वो ये रखनी है, फोकस ऑन डूइंग योर बेस्ट टुडे, रिजल्ट विल फॉलो इन टाइम। ठीक है, आज हमको अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट क्या आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, बीएचयू में कितनी सीटें हैं, डीयू में कितनी सीटें हैं, हॉस्टल किसको मिलेगा, लॉ के बाद करियर क्या होता है, वो बात की चीज है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। बुआ क्या बोलेंगी, फूफा क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब बात का है। आज मुझे अपना बेस्ट देके आना है पेपर में, जितना मैंने पढ़ाई करके रखी हुई है ना। ठीक है, सबसे पहले कुछ काम के पॉइंट्स तुम्हारे लिए। ठीक है, जो तुम भूल ना जाओ। एक काम करना, 2 एडमिट कार्ड लेके चले जाना। एडमिट कार्ड में 3 पेजेस है, तीनों के तीनों पेजेस प्रिंट करा लेना। अगर तुम इंस्ट्रक्शन वाला नहीं भी प्रिंट कराना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, पर 2 एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेना। इमरजेंसी के लिए कहीं एक फट जाए, यहाँ पे गुम हो जाए तो 2 करा लेना तुम लोग। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लेके चले जाना। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लेके चले जाना। और उसी के साथ साथ तुम लोगों को जो सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर बहुत दिक्कत आती है ना, तो यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, इनविजिलेटर को परेशान करो। भैया हमने एनटीए को किस बात के 1400 रुपए दिए हैं, तुम लोग घर से कुछ भी मत भर के जाओ। वहां पे जाओ, इन्विजिलेटर को बोलो कि मेरा फॉर्म भर के दे, वो तुम्हारा डिक्लेरेशन भरवा लेगा। तुमको घर से नहीं भर के जाना है। एक काम करना, बस थंबप्रिंट लगा के जाना चाहो तो थंबप्रिंट लगा लेना, बाकी वो लोग भी वहीं पे लगवा लेंगे। बस फोटो रखना, एडमिट कार्ड रखना, कोई सेल्फ डिक्लेरेशन तुमको भरने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा वो लोग वहां पे तुमसे भरवाएंगे। तुमको खुद से कुछ भी भर के नहीं जाना है। ठीक है, सीधा प्रिंट आउट कराओ एडमिट कार्ड को, 2 फोटो रखो और बस चुपचाप चले जाओ। ठीक है, पासपोर्ट साइज 2 फोटो अपने पास रखना, और हो सके तो 2 के बजाय 3 भी रख लेना। और बी ऑन टाइम यार। ठीक है, ऐसा मत करना कि 10:30 पेपर है, तुम 10 बजे घर से निकल रहे हो। पेपर में थोड़ा जल्दी निकल जाना, जल्दी पहुंच जाना। जल्दी पहुंच के करना क्या भैया, वहां से किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी वहां पे जाके। ठीक है, चुपचाप, तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट गाना है, ईयरफोन लगाओ, अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो, चाय पियो, आराम से चिल रहो। वहां किसी से बात करने की नीड नहीं है, बस टाइम से पहुंच जाना। एडमिट कार्ड और फोटो अपने पास रखना, और एक अपनी खुद की वाटर बॉटल लेके चले जाना। ठीक है, खुद की वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट बिस्लरी की बॉटल आती है ना, उसकी पन्नी या उसकी जो वो होती है, वो स्टिकर होता है, उसको निकाल देना। एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, शायद तक तुमको वाटर बॉटल अंदर ना ले जाने दे, लेकिन पेपर के जस्ट पहले जैसे पेपर में लाइन बनना स्टार्ट होगी तो अपने वाटर बॉटल में ना एक वो आता है, इलेक्ट्रॉल आता है। तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉल सुना होगा, कभी पिया भी होगा, कभी वो हुआ होगा। इलेक्ट्रॉल या ओआरएस आता है, तो कोई फ्लेवर वाला ओआरएस मत लेना, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉल आता है, उसको अपने पानी में डालना, शेक करना है, उसको पी लेना। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा एंड अच्छा फील होगा, तुमको एनर्जेटिक फील होगा। तो पेपर के जस्ट पहले अपने पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर जो आता है उसको फिल करके, शेक करके अच्छे से पी लेना उसको, जस्ट पेपर से स्टार्ट होने से पहले। ये बेसिक स्टेप है जो हमको पेपर स्टार्ट होने से पहले रखना है। किसी के बारे में भी कुछ सोचना नहीं है। पेपर स्टार्ट होने से पहले किसी से बात करने की नीड नहीं है। घर जाने से पहले मम्मी के पैर छू के जाना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाना, बस इतना ही करना है। ना कोई मॉक टेस्ट लगाना है, ना कोई कट ऑफ देखना है, ना कुछ चीज का रिवीजन करना है, सिर्फ इतना करके जाना है हम लोगों को। और यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है। आज जब हम एग्जाम के अंदर पहुंच जाएंगे देन इन बातों का ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सुनना मेरी बातें। ठीक है, पहला, काम, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तुमने कितना भी पढ़ के रखा हो, अगर तुमको बोलता ना भैया मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, यार डर कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, डर लग रहा है क्योंकि तुमने इस लाइफ में, तुम्हारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी तुमको डर लग रहा है। एंड जब चीज हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट होती है ना, तब अपन उसके लिए पढ़ाई करना भी शुरू करते हैं। सोचो अगर तुम्हारे लिए एलएलबी का एग्जाम, तुम्हारे लिए एमबीए का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लाइफ में, तो तुम, अगर तुम उसको चीज को लेकर डर नहीं लगता तो तुम पढ़ाई नहीं करते। तो डर लग रहा था, हम उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे, अब तक ठीक है, लेकिन अब डर लगना खत्म हो जाना चाहिए। अब मेरा पेपर होने वाला है ना, तो अब डर लगना खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी डर लगेगा तो मेरा अगर 220 नंबर आने वाले होंगे तो डर के चक्कर में 210 नंबर आ जाएंगे। तो अब जो होगा देखा जाएगा, अब डर को साइड से अपने निकाल दो। ठीक है, प्लस थोड़ा सा अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ। ठीक है, तुमको बस इतना यकीन होना चाहिए कि भैया कुछ भी कंपटीशन नहीं है। एंड यार मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं ना, तुमने जितना पढ़ा है मैं इस बात को पेन एंड पेपर में लिख के कह सकते, लिख के दे सकता हूं तुम लोगों को कि तुम लोग अपने नॉलेज से 2 बार पेपर क्लियर कर लोगे, 2 लोगों का पेपर क्लियर करा दोगे, 2 लोगों की कट ऑफ क्लियर करा दोगे। इतना ईजी पेपर रहेगा ये। ठीक है, अब पेपर में भैया पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गए, तो सबके लिए मुश्किल आएंगे ना, तुम्हारे लिए स्पेशल थोड़ी आ रहा है। सीट तो उतनी ही रहेंगी ना, तुमने
इतना पढ़ा है, लोग तो तभी पढ़ के नहीं आ रहे हैं, बाकी सब अपनी जनसंख्या की जनगणना कराने आ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी चीजें आ जाए, तुमको फियर अब अपना छोड़ देना यार, ठीक है। अब डरना वरना वाला काम हो गया, बड़े हो चुके हो आप लोग, ठीक है, 18 साल ज्यादा उम्र हो चुकी है, वोटिंग से एज के ऊपर आ चुके हो, अब डरना वरना ठीक है ना, मतलब हटाओ इसको अपने दिमाग से। काम, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना अंदर पेपर जाने से पहले कि मैंने पढ़ा है, जो होगा देखा जाएगा, पूरा जिंदगी का एंड थोड़ी है, मैंने अच्छे से मेहनत की है, पेपर को देखेंगे, जैसा पेपर आएगा टैकल करेंगे उसके हिसाब से। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में हमको सबसे ज्यादा ये चीज काम आने वाली है। आपने लाइफ में कभी एक दो बार नोटिस करके रखा होगा, या कभी तुमने मॉक टेस्ट सॉल्व करके रखा होगा, तो तुमने नोटिस किया होगा भैया, कभी कभी ना जब मैं पेपर स्टार्टिंग से करता हूँ और मेरा मतलब एकदम माइंड बहुत अच्छा होता है, मेरे से स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, फिर मेरा पूरा पेपर बहुत अच्छा जाता है, मेरे ना कभी कभी तुक्के भी सही लग जाते हैं। बाबू तुम्हारे तुक्के सही नहीं लगे थे, उस टाइम तुम अपनी बेस्ट वर्जन में थे, उस टाइम तुम्हारा दिमाग इतना शांत था कि तुम सही डिसीजन ले पा रहे थे। लेकिन अगर तुम पेपर से पहले डरोगे, पेपर से पहले अपना सत्यानाश करोगे, तो जब तुम पेपर में पहले 4 क्वेश्चन तुमसे गलत हो जाएंगे, देन पूरे पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारा पता तुक्का सही नहीं लग रहा था कभी कभी, तुम्हारा बस उस टाइम बेस्ट कंडीशन में दिमाग काम कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पूरा पेपर इतना अच्छा गया था, ठीक है। तो डरने वाला काम साइड में हटा देना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस रखना। एंड पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं अब मैं वो बताता हूं। देखो, जब भी तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा तो तुमको यहाँ पे ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरे 1 से लेके यहाँ पे 75 तक क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगे होंगे तुम्हारे, है ना। यहाँ तुम्हारी फोटो बनी होगी, यहाँ तुम्हारा टाइमर चल रहा होगा, एंड यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे तुम्हारे 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे ऑप्शन को हिंदी करने का वो होगा, मतलब क्वेश्चन को हिंदी करने का वो होगा। अच्छा, तुम लोगों को इसमें परेशान होने का नीड नहीं है, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एग्जामिनर को जाकर परेशान करना कि मेरा हिंदी कैसे करेंगे आप लोग बताओ, ये तुमको एग्जामिनर बताएगा, तुमको खुद से नहीं करना, ठीक है। तुमको इसके लिए परेशान होने का नीड नहीं है, वो एग्जामिनर तुम लोगों को करके देगा। अब करना क्या है, जैसे ही जस्ट पेपर स्टार्ट होगा थोड़ा सा स्माइल करना। भैया स्माइल का हम लोग हमको पागल समझेंगे, पागल नहीं यार, साइकोलॉजिकल एडवांटेज तुमको मिलेगा, ठीक है। जैसे आप स्माइल करोगे, आप थोड़ा सा अपने बॉडी में कॉन्फिडेंस या आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा। तो पेपर देखने से पहले स्माइल करना, पेपर जैसे ही स्टार्ट हो जाए, पेपर स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू करना है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू करना है, जल्दी जल्दी से ना तुमको रैंडमली, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ना तुम नेक्स्ट करके पूरे क्वेश्चन को एक बार जल्दी 5 मिनट में देख लेना, जैसे कि नेक्स्ट करके फिर इस क्वेश्चन में, 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 ऐसे तुमने 10 से 12 क्वेश्चन लैंग्वेज के देख लिए। फिर तुम अपने, अगर तुम एमबीए वाले हो तो अपने मैथ्स वाले में आए और तुमने जल्दी नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख लिए तुमने, ऑलमोस्ट 5 मिनट में जल्दी नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चन देख लिए। अच्छा भैया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखने में मुझे क्या मतलब है, मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा 5 मिनट भी वेस्ट हो गया। यार तुम पेपर में कितना टफनेस लेवल है ना, उसको पहले ऑब्जर्व कर लोगे, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होकर आएगा। अब मैं बताता हूं, जब हम पेपर लाइन से सॉल्व करते हैं ना, और जैसे मैं लाइन से पेपर सॉल्व कर रहा होता हूं और अचानक से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने पढ़ा नहीं है, अचानक से अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने पढ़ा नहीं है, अचानक से मेरा क्वेश्चन आ जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो मैंने पढ़ा नहीं है, तो मेरा पूरा का पूरा दिमाग ये हो जाता है कि भैया पेपर बहुत मुश्किल आया, अब मुझसे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग में ही पूरे पेपर का ओवरव्यू ले लिया ना, तो मेरे दिमाग पड़ेगा यार 2-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के दिख रहे थे, 2-3 अलजेब्रा के दिख रहे थे, लेकिन परसेंटेज के भी 4 क्वेश्चन था यार, लैंग्वेज बहुत ईजी आई हुई थी, कंप्यूटर का भी 8 क्वेश्चन दिया हुआ था, जीके जीएस का भी 8 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो तुम्हारे मन में रहेगा कि यार आगे ईजी वाले क्वेश्चन है, परेशान मत होना, 2-4 ही क्वेश्चन है। लेकिन जब हम पेपर लाइन से करेंगे तो क्या करेगा, तुमको दिखेगा ज्योमेट्री, तुमको दिखेगा अलजेब्रा, तुमको दिखेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और फिर तुमको दिखेगा कि मेरा गुड़ गोबर हो चुका है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो पेपर जैसे ही स्टार्ट हो, बस 2 मिनट लगेंगे तुमको, पेपर ना जल्दी जल्दी से एक बार क्या करना, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ बढ़ के एक बार देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो तुमको बस ओवरव्यू लग जाए पेपर का। जैसे कहते हैं ना प्रेशर ऑब्जॉर्व टेक्निक, से प्रेशर ऑब्जॉर्व टेक्निक कहते हैं। जैसे ही जस्ट पेपर स्टार्ट हुआ, अगर मुझे पता लग जाता है कि हाँ यार पेपर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में अजीब सा आया है, लेकिन बाकी जो मैंने पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जब मैं लाइन से फॉलो करता हूं तब मैं ये चीज को नहीं नोटिस कर पाता। ध्यान रखना इस चीज को, इसमें ज्यादा से अपने 2 से 2.5 से या 3 मिनट ज्यादा टाइम नहीं देखना है, जल्दी जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन तुम आगे आगे बढ़ा के एक बार देख लेना सिंपली, ठीक है। एक और चीज, तुम्हारे पेपर में कहीं भी सबमिट करने का बटन हो, तुमको सबमिट नहीं करना, जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा पेपर तुम्हारा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, खुद से कुछ नहीं करना, बस पेपर एक बार देखना है। जब तुम पूरा पेपर देख लोगे फिर अपन को आना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो अपन के लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, चाहे तुम एलएलबी के स्टूडेंट हो चाहे तुम एमबीए के स्टूडेंट हो, ठीक है। चाहे तुम एलएलबी के स्टूडेंट हो चाहे तुम एमबीए के स्टूडेंट हो, अपन ने अपने पेपर में ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं, मैं मैक्सिमम मानता हूं तुमने 4 मिनट लगा दिए हैं पूरा पेपर देखने में, लेकिन अब तुमको पूरा पेपर के बारे में ये पता चल चुका है कि यार पेपर एक मॉडरेट लेवल पे है, ठीक है। बहुत हवा भी नहीं है पेपर का, बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है, ठीक है। तो तुम अब पता है बाकी लोग क्या करेंगे, जब बाकी लोग लाइन से पेपर सॉल्व करेंगे और उनको परमुटेशन अलजेब्रा दिखा, बेचारों का एकदम से लुटिया डूब जाएगा, तुम्हारा भी एकदम से बढ़िया रहेगा काम। अब पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में हम लोग को दूसरा चीज जो करना होता है वो ये करना होता है कि मुझे सबसे पहले ना स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है, जो मैं तुमको उस अपने बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिसकी मैं बात करता हूं वहां पे लाना चाहता हूं। अब वो कैसे होता है भैया, तुम्हारे सामने मैं खुद तुम्हारा सीयूटी पीजी का पेपर ओपन करता हूं, जैसे ये हमारा लैंग्वेज का, ये हमारा सीयूटी पीजी का 2024 का पेपर है, ठीक है। 2024 का किसका पेपर है, एमबीए का पेपर है ना, नहीं जनरल एलएलबी वाला पेपर है। अब जैसे मैंने देखा लैंग्वेज में, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने पहले 20 मिनट्स में, मुझे पहले 20 मिनट्स में या 20 मिनट्स में सबसे ज्यादा ईजी क्वेश्चन को जल्दी से देखना है। अब वो कैसे कर पाऊंगा भैया, तुमने पहले ही पूरे पेपर का ओवरव्यू ले लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए, अब तुम लैंग्वेज में जाओगे फटाक से, और लैंग्वेज जो सबसे ईजी क्वेश्चन है जो कि तुमसे देखते ही बन रहे हैं, तुम उसको सॉल्व करना शुरू करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस वाले पेपर को ओपन किया, ठीक है,
है, 2024 वाले पेपर को ओपन किया, यहाँ पे अनसीन पैसेज आया, इससे 5 क्वेश्चन आए। अनसीन पैसेज बच्चों का खेल होता है, 4 क्वेश्चन सब लोग बना लेंगे। तो मैंने इसको जल्दी से अनसीन पैसेज को पढ़ा, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा और थोड़ा बहुत जीके जैसे क्वेश्चन ढूंढूंगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुख दुख में कौन सा समास है, तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, अपन के मैं लगा दूंगा द्वंद्व समास है और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी मैं इजी क्वेश्चन ढूंढूंगा अपने नेक्स्ट 20 मिनट्स में, आपके लैंग्वेज वाले और आपके जीके जीएस वाले और आपके कंप्यूटर वाले, जो मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं एलएलबी वालों के लिए। एमबीए वालों के लिए क्या करना भैया, एमबीए वालों को तुम्हारे लैंग्वेज में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तुमको लैंग्वेज में जल्दी से इजी क्वेश्चन जल्दी से कर डालने हैं। उसके बाद तुमको रीजनिंग के इजी क्वेश्चन निपटा देने हैं, फिर तुमको जो डीआई का बहुत ही इजी क्वेश्चन लगे वहां पे चले जाना है। अच्छा भैया, जब हमने पूरा पेपर देख लिया है तो पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी मुश्किल आ जाए, तुम मान के चलना तुम पहले 15 क्वेश्चन तो इतने इजी आएंगे ही कि तुम देख के बना लोगे। मैं लैंग्वेज, जीके, जीएस और एमबीए वालों की बात कर रहा हूं। एमबीए में जैसे कि डीआई, रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेज आता है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी वाले आते हैं। अब अगर मेरे पहले 15 मिनट में मैंने 15 इजी क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है, तो 15 को तुम अगर तुम 4 से इंटू करोगे तो ये होते हैं 60 मार्क्स। ठीक है, अब जरा जब तुम सोचना, लोग जब पेपर लाइन से कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पेपर में अगला क्वेश्चन आने क्या वाला है। तुमने पूरे 15 या 17-18 मिनट्स के अंदर तुमने ये बात नोटिस कर ली कि पूरे पेपर में जो प्रेशर था, कुछ अलग क्वेश्चन आया, आपने वो भी देख लिया, एंड आपने पहले 15 मिनट में अपने 60 नंबर फिक्स कर लिए हैं। पहले 15 मिनट में 60 नंबर फिक्स करना आपको इतना बड़ा बूस्ट देके जाएगा ना बाकी लोगों से, कि बाकी लोग आपको कभी पीछे मतलब बाकी लोग कभी आपको कंपटीशन में आ भी नहीं पाएंगे। आपने एक बार 60 नंबर अपने स्कोर कर लिया ना पहले 15-20 मिनट में, फिर आप पेपर को जाकर लाइन से करना शुरू करो, फिर जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं फिर उसको आराम से करना शुरू करो, और फिर हमको डिसाइड करना होता है मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये कोई घर से डिसाइड करके नहीं जाता है, क्योंकि देखो बाबू, कट ऑफ ना 200 नंबर सबसे ज्यादा सेफ स्कोर है, 200 नंबर बहुत है। तुमने पहले 15 मिनट में ही अपने 60 नंबर का जुगाड़ कर लिया है, पहले 15 मिनट में, पहले 20 मिनट में तुमने 60 नंबर का काम डन कर लिया है। अब तुमको पेपर से जाके लाइन से सॉल्व करना है। पहले मैंने इजी क्वेश्चन निपटा लिए, पहले मैंने पूरे पेपर को देखा, 5-10 मिनट्स में पूरा अच्छे से देखा मैंने क्या क्या पेपर पैटर्न में आ रहा है। देन मैंने सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन निपटा लिए और अपने 50 से 60 नंबर इकट्ठा कर दिए। जब लोग ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि मेरा पेपर जा कैसा रहा है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तुमने पहले 15 मिनट्स में अपने लिए 60 नंबर का एज बना लिया है। एंड वहां से तुम्हारे दिमाग में जो हार्मोन्स या तुम्हारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो तो एक्टिव होंगे और तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम मुश्किल से मुश्किल रीजनिंग का क्वेश्चन भी इजी सॉल्व कर पाओगे। बट अगर हम पेपर लाइन से करेंगे, मेरे 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो गए, जस्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। मान लो मैं पेपर देने जाने वाला हूं और मैंने पेपर बनाया है, ठीक है, और मैंने लैंग्वेज जो खूब टफ और मैं क्या किया लैंग्वेज में, मैंने मान लो लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन लैंग्वेज के बहुत मुश्किल वाले दे दिए, एकदम से छंद वाले एंड बहुत मुश्किल वाले दे दिए, बाद के इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो भी पेपर लाइन से कर रहा है उसके 5 क्वेश्चन देख के वैसे ही बैंड बच जाएगी, फिर उसको लगेगा चलो बाकी 10 क्वेश्चन ईजी हैं, फिर वो जीके जीएस या मैथ सॉल्व करेगा, उसको फिर डर लगना शुरू होगा। और अगर नॉर्मल साइकोलॉजी की भी बात है, अगर पहले 10 क्वेश्चन में से तुमसे 8 क्वेश्चन नहीं बने, 8 क्वेश्चन नहीं बने, देन बाबू तुम 2 into 2 भी गलत करके आओगे, ठीक है, तुम 2 into 2 भी गलत करके आओगे, इतना डर जाओगे अपने उससे। लेकिन जब तुमने पूरे पेपर को एनालाइज करके अपना पहले ही नोटिस कर लिया कि 60 नंबर मेरे आ चुके हैं या 60 नंबर मैंने गेन कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा पेपर जैसा आता है पेपर वैसा ही आया। थोड़े क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़े क्वेश्चन ईजी है, मैंने ईजी वाले पहले निपटा लिए हैं, 60 नंबर का काम डन हो चुका है, अब जाके मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ये काम डन कर लिया, अब आप जाओ नॉर्मल अपने लैंग्वेज पे और एक एक करके लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। और जब आप लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस है जो लोगों को लाने में, जो इस चीज को लाने में लोगों को जिंदगी बीत जाती है, ये कॉन्फिडेंस, ये पेपर एप्टीट्यूड लेवल को डेवलप करने में। समझ में आ रहा है? मेरा बस काम इतना है कि तुमको मैं यहां तक कंडीशन पे ला दूं, उसके बाद बाबू तुम्हारी मेहनत है, तुमने जितना मेहनत किया तुमको उतने ही नंबर आएंगे। बट हाँ, तुम बेस्ट परफॉर्म कर पाओ पेपर में, वो मेरी जिम्मेदारी थी, तो ये चीज करके देखना आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। जब तुमको पहले रियलाइज हो जाएगा ना कि यार मैंने बढ़िया स्कोर कर लिया है, अब मेरा अच्छे से बनेगा, तो फिर अब जब हम कहते हैं ना कि कभी कभी भैया मेरा तुक्का भी सही लग जाता है, वो ऐसे तुक्का लगता है जब तुम्हारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स बढ़िया से काम कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में एक पॉजिटिव फीलिंग है, तब तुम सही डिसीजन ले पाओगे पेपर के बारे में। समझ में आया? तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा, डर का पापा खत्म हो जाएगा, डर का कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। देन आता है हमारे ईगो क्वेश्चंस। ईगो क्वेश्चंस क्या होते हैं भैया, जैसे कि मान लो मैं जीके जीएस पढ़ाता हूं, तो मैं ना उसको ना उसमें नहीं ले लेता कि एक सेकंड यार, बस सेल खत्म होने वाला है, बस एक सेकंड रुकना, ठीक है, मैं सेल चेंज कर लूं, जाना मत कहीं पर, मेन टाइम पे खत्म होता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, फिर आते हैं हमारे ईगो वाले क्वेश्चन। ईगो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं भैया, जैसे मान लो मैं जीके जीएस पढ़ाता हूँ, तो जैसे मेरे को जीके जीएस को क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसको मैं ईगो में लेके बैठ जाऊंगा, मुझसे कैसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। जैसे तुमसे मैथ्स में मान लो परसेंटेज पढ़ के गए हो, परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, अब तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसमें ईगो पे नहीं ले लेना कि उसमें अपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए। अगर तुमने उस क्वेश्चन में 5 मिनट बर्बाद कर दिए तो पूरे पेपर का तुम सत्यानाश करोगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं ले लेना है। मान लो तुम चैप्टर पढ़ के भी गए थे, फिर भी मान लो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया होगा, तो उसको इतना परेशान नहीं होना, 1 मिनट लगाया, 1.5 मिनट लगाया, नहीं बनना तो फिर आगे बढ़ जाओ। भले तुम उस चैप्टर को पढ़ के गए थे, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो
तो उसके ऊपर पीछे नहीं पड़ जाना है, आगे बढ़ना है, ईगो पे नहीं ले लेना है उस क्वेश्चन को। दूसरा आता है नो कट ऑफ माइंड सेट, ठीक है। तुम जब अपना पेपर में इजी क्वेश्चन देख लोगे, फिर तुम डिसाइड करना कि मुझे कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। कोई पहले से कट ऑफ दिमाग में बना के मत जाना, ऐसा कोई पहले से कट ऑफ बना के नहीं जाता है, ठीक है। देन हमारे आता है पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट एंड पेपर अटेम्प्ट में एक और चीज बताना था, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, आपकी मार्किंग में एक क्वेश्चन सही करने पे +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हो तो -1 की माइनस मार्किंग होती है। तो इतना ध्यान रखना, ज्यादा क्वेश्चन करने पे एडवांटेज ज्यादा है, एडवांटेज ज्यादा है, ठीक है। जस्ट छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो 10 क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल नहीं बनते, 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तुमको 50-50% चांस है कि भैया या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, और 7 क्वेश्चन के बारे में तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अगर इन 10 क्वेश्चन में से तुम 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 2 क्वेश्चन छोड़ देते हो जिसके बारे में तुमको बिल्कुल भी पता नहीं, इसको छोड़ दो, 8 क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं, अगर हमारे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था भैया, और 3 में से मेरे 2 सही हो जाते हैं, ठीक है। बचे मेरे कितने, 6 क्वेश्चन। 6 में से जिसके बारे में मेरा थोड़ा कम आइडिया था, उसमें से भैया मेरे मान लो 2 और सही हो जाते हैं। तो मेरे कितने क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चन सही हो गए, मतलब मेरे को 16 नंबर मिल जाएंगे। और 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो -4 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, फिर भी मैं 12 नंबर के फायदे में रहूंगा। तो कभी भी 10-12 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन छोड़ के आ गए मतलब तुम 40 नंबर का पेपर ही छोड़ के आ गए। इतना क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। अगर जीके जीएस में कुछ नहीं अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया कि तुम्हारे सर में कितने बाल हैं, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, बकवास वाले, ठीक है। लेकिन जैसे एमबीए में कोई बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग का, कि ए लेफ्ट साइड के मुंह करके बैठा हुआ है, बी इसके बगल में बैठा हुआ है, सी इसके अपोजिट में बैठा हुआ है, डी इसके दाएं बैठा हुआ है, सी इसके दाएं बैठा हुआ है, ऐसा तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन 5 मिनट खा जाएगा, उसको छोड़ दो। बट नॉर्मली क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, नॉर्मली। खासकर ये बात मैं एमबीए वालों के लिए बता रहा हूं। एमबीए वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है। और एमबीए वालों के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमबीए वाले जो भी हैं, ठीक है, जैसे कि उनको क्या करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को छांट के, जैसा तुम्हारा स्ट्रैटेजी था इजी वाला, तुम भी सेम कॉपी करोगे। उसके बाद तुमको लैंग्वेज के बाद तुरंत ही भागना है डीआई में, तुरंत ही भागना है। तुम जैसे सबसे पहले अपना 5 मिनट पूरा पेपर देखोगे, एनालाइज करोगे, इजी क्वेश्चन को कवर करोगे, अपने 40 नंबर सिक्योर करोगे। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, तुरंत ही डीआई में जाना, डाटा इंटरप्रिटेशन में, उसमें सॉल्व करना, क्योंकि डीआई में बहुत स्कोरिंग होता है डीआई, और डीआई लास्ट में नहीं कर पाओगे, लास्ट में कोई नहीं कर पाएगा डीआई, ठीक है, लास्ट में टाइम ही नहीं बचेगा। तो डीआई को पहले खत्म कर लेना, फिर आके रीजनिंग को निपटाना, फिर आराम से पानी पी के चैन की नींद लेके अगल बगल वालों पे हंसना कि इनसे कुछ नहीं बनने वाला, एंड फिर आके आराम से मैथ सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज, फिर डीआई सॉल्व करना, फिर रीजनिंग में जाना, और फिर आराम से मैथ्स को टच करना। अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो तुम मैथ्स पहले भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन डीआई टाइम टेकिंग होता है, तो लैंग्वेज करने के बाद पहले डीआई खत्म करना, बाद में रीजनिंग मैथ्स करना। रीजनिंग मैथ्स को तुम लास्ट के मिनट में भी बना पाओगे, लेकिन डीआई को नहीं बना पाओगे। डीआई में ग्राफ आता है ना, ये सब आता है, तो डीआई थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो एमबीए वालों के लिए खास बात है, ध्यान रखना इस चीज को। देन आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। एलएलबी वालों को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगा, अगर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पेपर में एकदम से दिक्कत करा तो बाकी आपके लिए टाइम ठीक ठाक है, आप टाइम को कवर कर पाओगे, है ना। बाकी एमबीए वालों के लिए टाइम टेकिंग ये मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी एमबीए का पेपर देने जा रहे हैं, 60% बच्चे कभी 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही उनका पेपर खत्म हो जाएगा, उनका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इस बात को ध्यान रखना, डीआई सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, डीआई। तो लैंग्वेज के बाद तुरंत ही डीआई सॉल्व करना, फिर रीजनिंग सॉल्व करना, फिर मैथ सॉल्व करना। अच्छा भैया आप मैथ्स को इतना बाद में क्यों सॉल्व करा रहे हो, क्योंकि मैथ्स में अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। जहां मेरे नंबर एकदम श्योर शॉर्ट कंफर्म है, वहां मैं उस नंबर को पहले लेके आऊंगा, क्योंकि कट ऑफ 300 में 300 नहीं जा रही है। जहां मेरे नंबर एकदम कंफर्म है उसको पहले कंफर्म कर लो, बाद में जहां एक्यूरेसी कम है वहां जाके सॉल्व करो, ठीक है। तो थोड़ा सा ना जब पेपर स्टार्ट होगा थोड़ा सा फास्ट रहना, ऐसा आराम से कभी सुस्त मत बैठना, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉल पी के जाना है, और चीजों को कवर कर लेना। लास्ट एक और चीज, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। मैं ये बात को मानता हूं कि हमारे पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। मान लो कंप्यूटर से 14 क्वेश्चन आते थे, इस बार 10 क्वेश्चन आ गए, मैथ से 15 क्वेश्चन आते थे, इस बार 18 क्वेश्चन आ गए, तो पहाड़ नहीं टूट गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा पेपर पैटर्न बहुत ही बदल गया, 3 क्वेश्चन से तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला ना। अल्टीमेटली तुम्हारा पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो सब बाकी लोगों तो बेचारे कोमा में चले गए हैं, उनका तो हाल ही बेहाल हो चुका है। तुम अपना ध्यान रखना कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा कि पूरे 75 में से 75 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाएंगे या रीजनिंग के आ जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं पे जीके जीएस के बढ़ा दे, कहीं पे कंप्यूटर की बढ़ा दे, मे बी डीआई का एमबीए में बढ़ा दे, मे बी रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ा दे, तो थोड़ा बहुत रहेगा। अगर वो टफ होता है तो वो सबके लिए टफ होता है, तुम्हारे बस लिए टफ नहीं हुआ है, वो सबके लिए टफ हुआ है, ठीक है। एंड देन लास्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, चेंजेस इन पैटर्न, जो मैंने बता दिया, अगर पैटर्न में कुछ चेंज होता है तो वो सबके लिए हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी ऐसा चेंज नहीं होगा कि 75 में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, ऐसा चेंज नहीं होगा कभी तुम्हारे पेपर में, ठीक है। मोर क्वेश्चन एंड मोर एडवांटेज, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्यादा एडवांटेज में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे माइनस मार्किंग बहुत कम है एंड प्लस नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है भैया, अभी से सोच के नहीं जाना भैया मेरा बीएचयू में होगा, मेरा कट ऑफ कितना होगा, ये सब सोच के नहीं जाना। ये सब सोच के नहीं जाना कि मैं जाऊंगा तो फूलों से मेरा स्वागत होगा, एकदम से नदियां बहेंगी, ये सब होगा नहीं, ठीक है। ऐसा अनरियलिस्टिक मतलब
लेके जाना कि आप पेपर सॉल्व करोगे, पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे तो वहाँ पैनिक नहीं करना है, नहीं बना छोड़ा, आगे वाले क्वेश्चन में गया, क्योंकि तुमने पूरे पेपर को देखा हुआ है, आगे क्वेश्चन ईजी वाले क्वेश्चन भी हैं, आगे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन आएगा। लेकिन ध्यान रखना अपने वीक जोन में इतने ज्यादा उसको वीक नहीं बना लेना है कि स्ट्रॉन्ग जोन हमारा पहले ही खत्म हो चुका। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। इसको मैंने एक लाइन लिख के रखी हुई है, अंतिम पग, लास्ट स्टेप है आपका ये। ठीक है, बस ये मिस्टेक मत करना, बाकी आपके पास जितनी नॉलेज है ना उसमें 2 लोगों का पेपर क्लियर करा दोगे। ठीक है, बस इन बातों को ध्यान रखना। जितना मैंने पेपर अपने, ये स्ट्रैटेजी कोई मेरी चैट जीपीटी की स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, ये मतलब जो मैं पढ़ा रहा था, जो मैंने पेपर दिया था, मैं उस स्ट्रैटेजी से बेसिस पे बता रहा हूँ कि इन बातों का ध्यान रखना। आपको मैं जो मैंने बात स्टार्टिंग में कही थी ना, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आज का बेस्ट वर्जन आपको अपने बेस्ट वर्जन बनाना है और इस पेपर को अच्छे से देके आना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखियो। चलो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं और जो मैंने एक रिवॉर्ड की बात की थी उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है यार, ये स्टडी कैपिटल का, सीयूटी स्टडी कैपिटल का 2026 का मेन ग्रुप है, इसमें ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हैं। ठीक है, अभी काउंसलिंग होगा तो इसमें संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इम्पॉसिबल संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर भी इस चीज़ को किया था, मैं इस चीज़ को भी इस साल पे कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल फोकस ग्रुप, एसएफजी, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर काउंसलिंग बाय संस्कार सर। ठीक है, मैंने पेड बैचेस के लिए भी ग्रुप बनाया था, मैंने यूट्यूब के लिए भी बनाया था, केवल अपने सिलेक्शन बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनके लिए, क्योंकि सबके लिए कर पाना इंपॉसिबल है मेरे लिए। यहाँ 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चों के लिए अभी काउंसलिंग में और होगा तो यही संख्या ऑलमोस्ट 1 लाख पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की है, ठीक है, आज पेपर तुम्हारा जैसा भी पेपर जाए, पेपर बहुत अच्छा जाए, पेपर बहुत बुरा जाए, पेपर कैसा भी तुम्हारा पेपर गया, आप मुझे मैसेज करके बताओगे भाई संस्कार भैया मेरा पेपर ऐसा गया है। ठीक है, अगर यार तुम्हारे पेपर में मैंने 1% भी मेहनत की है ना, अगर तुम्हारा पेपर बहुत ही बुरा गया है, तुमको मेरे को बुरा भला बुरा बोलना है, तुमको मेरे को गाली देना है, फिर भी तुम मुझे मैसेज करके बताओगे कि भैया पेपर आपका कैसा गया है। अगर मैंने तुमको पढ़ाया तो इतना जानने का मेरा हक बनता है ना। और जो लोग भी मैसेज करेंगे उनको मैं एसएफजी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अपने एसएफजी ग्रुप में, क्योंकि शायद तक हमारा पढ़ाई वाला काम खत्म हो चुका है, अब तुमको काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मदद मेरी चाहिए होगी कि भैया एमबीए के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होता है, एलएलबी के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होता है। मैं आपको सीएलसी में जो लास्ट बैच के स्टूडेंट थे मेरे अमन पाल, उन सबसे डायरेक्टली बात करा सकता हूँ कि वहाँ पे कैसा माहौल होता है, कितना वहाँ पे चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये सबके लिए कर पाना मेरे लिए इंपॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये 10,000 लोगों के लिए कर पाना इंपॉसिबल है, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सिलेक्शन बैच में है, सिलेक्शन बैच मालूम है ना, जो हमारा यूट्यूब वाला सिलेक्शन बैच था, ये रहा, जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1912 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन मैच इनके लिए मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ करके रखा हुआ था, मैं इस बार भी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मैसेज कर देना कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, अगर मैंने आपकी प्रिपरेशन में 1% भी मदद की हो, और चाहे आप मेरे से जुड़े हो और पेपर कितना भी बुरा गया हो, कितना भी अच्छा गया हो, बताना पेपर कैसा गया, कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहले से अज्यूम मत कर लेना भैया कि मेरा होगा मेरा नहीं होगा, वो मेरे को डिसाइड करने देना आपका होगा या नहीं होगा। बस पेपर कैसा गया वो कमेंट करके बताना, कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो सब चीज़ें। ठीक है, कहाँ बताऊंगा भैया मैं, ये नंबर है 9198451120। ठीक है, 9198451120, इस नंबर को नोट कर लो, मैं फिर से लिख देता हूँ, 9198451120। ठीक है, इस नंबर को नोट कर लो। कमेंट करके बताना कि आप जो भी एलएलबी एमबी का जिसका पेपर देने जाने हो कि भैया आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, आप जैसे कमेंट कर दोगे आपका मैं नाम एंड नंबर नोट कर लूंगा, आपका नाम मेरे पास रहेगा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, तो आपको मैं एसएफजी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आप मेरे एसएफजी ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको काउंसलिंग में कहीं और नीड नहीं रहेगी। ठीक है, इत्यादि, मतलब क्योंकि अब इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भैया कौन से कॉलेज जाएं, और मैं तुमको खुश करने के लिए चीज़ें नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो मैं बोल दूंगा कि बाबू भी अच्छू नहीं मिलेगा, अपन यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कॉलेज हमको मिल जाएगा, ये हमारे यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए कर पाना मेरे लिए इंपॉसिबल है। आज जो भी लोग पेपर में मैसेज करेंगे, आज या कल में जो भी मुझे मैसेज आएंगे, उनका मैं एसएफजी ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पेड बैचेस के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और यूट्यूब के लिए जो आज मैसेज करेंगे उनके लिए मैं एक ग्रुप को कवर कर दूंगा, जो मेरा एसएफजी ग्रुप बनेगा, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर काउंसलिंग। ठीक है, लास्टली ऑल द बेस्ट वॉरियर्स। ठीक है, और इनको पता होगा, जिनको मैं नालायकों बोलता हूँ, ऑल द बेस्ट नालायकों फॉर पेपर। अच्छे जाके पेपर कवर करना, थोड़ा सा वॉरियर मेंटेलिटी अपने अंदर लाना, पेपर जैसा भी होगा वो अपन अच्छे से हमको पेपर अभी देना है। ठीक है, कट ऑफ पेपर होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, है ना। एंड लास्ट में जो चीज़ मैंने लिख के रखी हुई थी, ठीक है, नो वन हु डज अ गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड एंड आइदर हियर और इन द वर्ल्ड टू कम। ठीक है, मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको आज ही मिलने वाला है, लेकिन मैं इतना आपको इस बात को पेन एंड पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि आपने जो मेहनत की वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, वो ज़रूर आपके काम ही आएंगे, आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन हमको अभी नहीं सोचना है चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी हमको अपना बेस्ट दे के आना है इस पेपर में, उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। एसएफजी ग्रुप में ऐड करने के लिए प्लीज़ ऐड कर देना, क्योंकि बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं चीज़ें एसएफजी ग्रुप। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉसिबल है। अभी तुम देख रहे हो 10,000 बच्चे यहाँ पर है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट लाखों में संख्या आ जाएगी, फिर सबके लिए एसएफजी बना पाना इंपॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं कुछ लोगों के लिए एसएफजी बनाता हूँ, एक पेड बैचेस, एंड यूट्यूब से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है, तो मैंने यूट्यूब के लिए एसएफजी बना के रखा हुआ है। लेकिन हाँ, इतना तो एटलीस्ट मैं जानने का हक रखता हूँ कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज कर देना पेपर कैसा गया। एंड अगर मैं तुम्हारे पेपर में तुम्हारे पूरे
तैयारी में 1% भी मदद कर पाया हूँ तो बताना कि कितनी मदद कर पाया मैं तुम्हारे पेपर में, स्टडी कैपिटल तुम्हारी कितनी हेल्प कर पाया। ये नंबर नोट कर लियो, ठीक है, 9198451120। पेपर खत्म होने के बाद बस मैं तुम्हारे मैसेज का ही वेट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। लास्ट में एक ऑनलाइन लिख के रखी हुई, उसको भी पढ़ लो, देन वीडियो एंड करते हैं। कल का पेपर आपकी काबिलियत का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है, तो उसको पूरी जिंदगी मत बना के बैठ जाओ कि नहीं होगा तो मेरी जिंदगी में क्या होगा। जिन्होंने एलएलबी एमबीए नहीं किया उन्होंने भी लाइफ में भी बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो ऐसा पूरा वो मत बना लेना कि नहीं नहीं भैया नहीं हुआ तो एकदम से पहाड़ टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल जाके अच्छे तरीके से पेपर दो, ठीक है। चिल रहो, थोड़ा मुस्कुराओ और बस अपना बेस्ट देकर आओ, ठीक है। भीड़ से मत डराना, क्योंकि भीड़ सिर्फ जनगणना कराने आई है। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि एडमिट कार्ड में क्या करना है। एडमिट कार्ड में भैया लाल पेन से लिखूं, पीले पेन से लिखूं और थंब उल्टा लगाऊं पीछा लगाऊं, उनका कुछ भी एकदम से उनका दिमाग ही खराब हो चुका है, ठीक है। तो तुम भीड़ से मत डरना, क्योंकि जीता वही है जो तैयारी के साथ उतरता है। ऑल द बेस्ट चैंपियंस, बाय संस्कार सर। ओके, तो ठीक है, क्लास एंड करते हैं, क्लास नहीं सॉरी वीडियो एंड करते हैं। हमारी क्लास लास्ट थी। कमेंट करके जाना आपको कैसा लगा इस पूरी जर्नी में। पेपर में रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन कितना सिखा पाया हम, कितना चीज़ें सीख पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने मेहनत की थी, जो हमारा मेन काम था हमने वो चीज़ कवर करके रखी हुई है। इसका रिजल्ट तुमको मिल के ही रहेगा, चाहे वो आज मिले चाहे वो कल मिले, लेकिन हमने अपनी मेहनत का में कोई कमी नहीं रखी, हमने अपनी मेहनत डन की है। ऑल द बेस्ट वॉरियर्स, ठीक है। अच्छे से जाके अच्छे से पेपर देना। पेपर देने जाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ लेना, मम्मी के पैर छू लेना और बस चिल होकर पेपर देना, ठीक है। कुछ भी टेंशन लेने का नीड नहीं है ना। बाय।